आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सॉइल्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती है उनके बारे में देखा था। एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, तो इन सब के बारे में हमने देखा था। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एलुवियल सॉइल हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आज आगे की जो सॉइल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो सॉइल है वो है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। जो है वो क्या है? फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? तो देखिए, बेसिकली क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय स्नो, रेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली इस तरह की सॉइल का फॉर्म होती है, ये होगी फॉर्म्ड बाय द स्नो, रेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जस्ट एग्जांपल फॉरेस्ट आप देखें तो कहाँ हो, जैसे एग्जांपल ये माउंटेन्स है इस तरह से। ठीक है, तो माउंटेन्स के कारण क्या हुआ, यहाँ से कुछ रिवर्स निकलेंगी इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ भी कोई रिवर्स निकल रही होंगी माउंटेन से। तो ये रिवर्स जब क्या होती है, आगे जाके कोई एक नॉर्मल पाथ में जाती हैं तो वहाँ क्या करती है, अपने साथ सॉइल लेके जाती हैं। ठीक है, जो हमने बताया था एलुवियल सॉइल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सिमिलरली इसी तरह से क्या होता है कि ये सॉइल्स जब आगे जाके माइग्रेट होती है और वहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर के कारण क्या होता है, या फिर क्या होती है, रेनफॉल होती है। क्या होती है? रेनफॉल होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल के होने के कारण क्या की वजह से क्या होता है कि उस एरियाज में क्या होती है, एक नई सॉइल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, एलुवियल सॉइल जो होगी, जो ये रिवर्स अपने साथ लेके आती है ना कंटेंट्स, ठीक है, और ये यहाँ डिपॉजिट करती चलती है। ठीक है, यहाँ आसपास डिपॉजिट करती जाएगी। ये तो एलुवियल सॉइल था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सिमिलरली अब जो फॉरेस्ट सॉइल होगी वो भी क्या होगी कि रेनफॉल, स्नो, टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो सॉइल्स डेवलप होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। और आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप की सॉइल्स हमें बेसिकली कहाँ मिलेगी, फॉरेस्ट के अंदर। कहाँ मिलेगी? बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, और देखिए आगे डिस्कस करते हैं सॉइल के बारे में। दिस टाइप ऑफ सॉइल्स इज फाउंड इन हिल एरियाज। आपको मोस्ट ऑफ दी कहाँ मिलेगी? हिल एरियाज, पहाड़ी एरिया के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका हाँ, अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल लेवल है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ये अनप्लेटेड लेवल है, और फिर उसके बाद ये आपका कहीं माउंटेन लेवल्स हैं, इस तरह से माउंटेन्स। तो इस तरह की सॉइल क्या होगी, आपको यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगी, आपको मोस्ट ऑफ दी हिलीज एरियाज में मिलेगी। ठीक है, इस तरह के हिली जो एरियाज होंगे, यहाँ जो सॉइल मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, आपको फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, कैसी सॉइल मिलेगी? फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगी? बेसिकली हिल एरियाज। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको बोल दिया जाएगा कि फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे 4। क्या आप बोल सकते हैं? आपको प्लेटूज में बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आपको बेसिकली माउंटेन्स बोल देंगे आपको। ठीक है, हिली एरिया, माउंटेन्स बोल दिया। ठीक है, और इसके अलावा माउंटेन्स या हिली एरियाज आप एक तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एट द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, आपको क्या बोलेगा, रिवर की बैंक पे मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना, माउंटेन्स या हिली एरियाज के अंदर मिलेगी फॉरेस्ट सॉइल। तो इस तरह से एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स। अब देखिए, अपर स्लोप से पहले तो देखिए अपर स्लोप और लोअर स्लोप का मतलब क्या है। जिसमें एग्जांपल ये माउंटेन है, क्या है, आपके माउंटेन एरियाज है। ठीक है, ये माउंटेन एरिया है। अब इसका ये जो अपर पोर्शन होगा, इस तरह से आप अपर पोर्शन बोल सकते हैं, ये जो होगा ये अपर पोर्शन हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इसके हम लिए लोअर पोर्शन की बात करें तो ये आपका लोअर पोर्शन होगा। ठीक है, अच्छा, सॉइल्स बेसिकली बनती कैसे है? ये जो माउंटेन्स होती है, इन माउंटेन्स में क्या होता है, इरोजन के कारण, इन माउंटेन्स में इरोजन के कारण, मैंने बताया था आपको, स्नो, विंड, इनके इरोजन के कारण क्या होती है, ये माउंटेन्स टूट के क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और ये सॉइल के फॉर्म में यहाँ क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या होता है? सॉइल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह से। तो जो ये लोअर पोर्शन है और ये अपर पोर्शन है। ठीक है, आपको देख पा रहे हैं, ये क्या है, अपर पोर्शन माउंटेन का, और ये क्या है आपका लोअर पोर्शन। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इन्हीं के बारे में पूछा है कि जो आपका माउंटेन का जो अपर पोर्शन है, माउंटेन का जो अपर पोर्शन है, वहाँ आपको ये सॉइल मिलेगी। तो देखिए, आपको देख पा रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप। ठीक है, अच्छा, अब पहले कोर्स ग्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपर और लोअर स्लोप आपको समझ में होगा। अब मैं कोर्स ग्रेन के बारे में भी एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल, ये दो सॉइल हैं, जो सॉइल के दो टेक्सचर हैं अलग अलग। ठीक है, तो एक सॉइल के अंदर तो क्या है, पार्टिकल्स जो मैटर है, तो मैटर के पार्टिकल की साइज क्या है, थोड़ी बड़ी है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर जो सॉइल के अंदर जो मैटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी साइज इस तरह से है। और एक जो दूसरी सॉइल है उसके अंदर जो मैटर के पार्टिकल्स है उनकी साइज क्या है, बहुत छोटी छोटी, क्या है, बहुत छोटी छोटी, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से दो साइज अलग अलग। ठीक है, तो ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन। क्या बोलेंगे? कोर्स। ये कोर्स ग्रेन, ग्रेन का मतलब पार्टिकल की, पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है आपके कोर्स ग्रेन, और ये क्या है आपके फाइन ग्रेन। फाइन मतलब छोटे छोटे, फाइन मतलब छोटे छोटे, और कोर्स मतलब बड़े।
ठीक है। तो बेसिकली जब सॉइल के हम टेक्सचर की बात करते हैं तो आप इजीली तो देख नहीं पाएंगे, आप ऐसे हाथ में रख के तो देख नहीं पाएंगे, बहुत माइन्यूट लेवल पे इसको चेक किया जाता है। तो जो सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब सॉइल के मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोर्स होते हैं, मतलब बड़े होते हैं साइज में, तो उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। और जब वो छोटे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल। तो होप कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में डिफरेंस समझ में आया। अब हम बात करते हैं जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स वेयर एज लोमी एंड सिल्टी इन वैली। ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये माउंटेन है इस तरह से, तो ये अपर पोर्शन है, यहाँ पर तो आपको कैसी सॉइल मिलेगी, ये कोर्स ग्रेन अपर पोर्शन के अंदर माउंटेन के। और जो लोअर पोर्शन होगा, ठीक है, मतलब ये नहीं है ये, ठीक है, कोर्स ग्रेन मिलेगी। और जो लोअर पोर्शन होगा वहाँ पर आपको ये फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन दो तरह की होती है, ठीक है, एक सिल्टी होती है और एक क्ले होती है। ठीक है। फाइन ग्रेन क्या होती है, दो तरह से होती है, एक सिल्टी और एक क्ले। ये जो फाइन ग्रेन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है सिल्ट SILT और दूसरी होती है क्ले CLAY। बस ध्यान रखना है आपको, सिल्ट और क्ले। तो जहाँ सिल्ट और क्ले आएगा तो उसका मतलब दोनों कैसे होती है, फाइन ग्रेन। तो आपको जो फाइन ग्रेन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, लोअर सेक्शन के अंदर, फाइन ग्रेन कहाँ मिलेगी, लोअर सेक्शन के अंदर। और जबकि अपर सेक्शन में क्या मिलेगी आपको, कोर्स ग्रेन। ठीक है। तो आपको समझना है क्या, फॉरेस्ट जो सॉइल होगी वो कहाँ मिलेगी हमें, हिली एरियाज में। हिली एरियाज में जो अपर लेयर होंगी, अपर स्लोप होंगे, वहाँ हमको मिलेंगी कोर्स ग्रेन। और जो लोअर होंगे वहाँ क्या मिलेगी हमको, वैली में, लोअर मतलब वैली, ठीक है, वैली के अंदर क्या मिलेगी, लोमी एंड सिल्ट। कैसी मिलेगी, लोमी एंड सिल्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप, लोमी एंड सिल्ट। वैली मतलब क्या होगा आपका, लोअर लोअर पोर्शन, लोअर स्लोप बोल सकते हैं, अपर स्लोप बोल सकते हैं। ठीक है, अपर स्लोप और लोअर स्लोप। तो इस तरह से फॉरेस्ट सॉइल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आर मोस्टली फाउंड इन कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। आपको ये मोस्टली कहाँ मिलेगी, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जैसे एग्जांपल, इस तरह से आप अगर इंडिया के मैप के बारे में बात करेंगे तो ये जो कश्मीर है, कश्मीर के रेंज से आपको कहाँ मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश का जो रेंज होता है यहाँ मिल गई। ठीक है। एक बार हम मैप में और देख लेते हैं इसको, तो जरा इजिली समझ में आ जाएगा आपको। तो ये देखिए, आप मैप में आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो एरिया है, ये कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे कौन सी सॉइल मिल रही है, जो ब्लू कलर की, ये कौन सी है, फॉरेस्ट सॉइल। सिमिलरली आप ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर भी, और ये कुछ माउंटेन रेंज यहाँ पे मिल रही है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सी सॉइल मिलती है, ये भूटान वाला एरिया आ गया आपका। ठीक है। तो और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। तो यहाँ देखिए आप, ब्लू कलर मार्क है फॉरेस्ट सॉइल, और यहाँ ऊपर कश्मीर के एरिया में भी फॉरेस्ट सॉइल मार्क है। ठीक है। तो आपको मैप्स भी ध्यान रखने, क्योंकि मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये जो टॉप पोर्शन होगा, ये कौन सी सॉइल होगी हमारी, फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं जो आगे हमारे हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल समझ में आ गई, फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है। ठीक है, किस तरह से होती है, स्नो और रेन के टेम्परेचर के कारण, डिफरेंस के कारण डेवलप होती है। हिली एरियाज में मिलती है। हिली एरियाज में जो ऊपर वाला स्लोप होगा वहाँ पर मिलेंगे कोर्स ग्रेन, और जो नीचे वाले होंगे वहाँ मिलेंगे आपको सिल्ट या लोअर ग्रेन, आप बोल सकते हैं, मतलब फाइन ग्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल। तो बेसिकली ये कैसे फॉर्म होती है, ब्लैक सॉइल आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, क्या ब्लैक सॉइल, इसका मतलब क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर की होती है। कैसे होती है, ब्लैक कलर। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे हमें इसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है, लेकिन इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, डार्क होती है बहुत ज़्यादा इसलिए। तो फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन, ये बेसिकली क्यों बनती है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। जैसे एग्जांपल, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होती है, यहाँ पर जो सॉइल डेवलप होगी वो कौन सी सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल क्या होती है, आपके वॉल्केनिक इरप्शन से डेवलप होती है। ये आपको बेसिकली कहाँ मिलेगी, इन इंडियन डेकन ट्रैप मेड अप ऑफ बेसाल्ट। ठीक है। जो इंडिया के डेकन ट्रैप है वहाँ पर आपको मोस्टली मिलती है। ठीक है। इंडिया का डेकन ट्रैप कहाँ है, ठीक है, ये जो मिड का ये जो डेकन एरिया है, ये है इंडिया का डेकन ट्रैप। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है। तो डेकन ट्रैप में वहाँ बेसाल्ट की फॉर्म में आपको ये ब्लैक सॉइल मिलेगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन प्लेटूज। और कहाँ मिलेगी आपको, प्लेटूज में। वही सिमिलरली जो मैंने बताया, ये इंडिया का ये जो एरिया है ये प्लेटूज भी कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ आपको प्लेटूज में मिलेगी ये। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल मेनली फाउंड इन प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, महाराष्ट्र के प्लेटू में, मालवा, MP, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन एरियाज में आपको क्या मिलती है, ब्लैक सॉइल। कहाँ कहाँ मिलेगी, प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, मालवा, MP एंड छत्तीसगढ़, इन एरियाज में आपको कौन सा मिलेगी, ब्लैक सॉइल। आप हम मैप में एक बार और देख लेंगे। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज क्ले इन नेचर। अच्छा, क्ले ही इन नेचर। अभी हमने बताया था दो तरह की सॉइल होती है, एक होती है कोर्स ग्रेन, एक होती है फाइन ग्रेन, एक होती है फाइन ग्रेन। ठीक है। कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन जो होती है वो दो तरह की होती है, क्ले नेचर की और एक सिल्ट नेचर की। ठीक है। तो जो सिल्ट नेचर की थी वो कौन सी थी, हमारे पीछे अभी हमने देखा है। ठीक है। सिल्ट जो नेचर की थी वो हमने पीछे देखी, कौन सी थी, फॉरेस्ट सॉइल। सिमिलरली अब यहाँ देख पा रहे होंगे, अब ये कौन सी है, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कौन सी होती है, एक तरीके से ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसी होगी, एक तरीके से क्ले सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसी होगी, एक तरह की क्ले सॉइल। क्ले सॉइल मतलब फाइन, मतलब इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्ले कौन सी होती है और सिल्ट कौन सी होती है। ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ देखिए, तो हमने जब इसमें बात की थी तो देखिए यहाँ के अंदर क्या था, सिल्टी। दिख रहा है, फॉरेस्ट सॉइल के अंदर क्या था, फॉरेस्ट सॉइल में क्या था, सिल्टी। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो देखिए ब्लैक सॉइल के अंदर क्या है आपके यहाँ पर, कैसे है, क्ले।
ठीक है, दोनों फाइन ग्रेन है, लेकिन फाइन ग्रेन को और दो सब पार्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है जो है क्ले और सिल्ट। ठीक है, तो ये आगे आपको समझ में, क्ले इन नेचर होती है, इट हैड स्ट्रॉन्ग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब क्या है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है ये देखिए आप, अगर पार्टिकल्स छोटे हैं, अगर पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, गैप बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्यों, गैप, अमाउंट ऑफ गैप क्या होंगे, ज़्यादा। ठीक है, बड़े नहीं होंगे, गैप बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन अमाउंट ज़्यादा होगा उनका। तो ये क्या कहते हैं, पार्टिकल्स अपने बीच में कहते हैं वाटर के पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं। आप देख पा रहे होंगे रेड अगर मैंने पार्टिकल्स शुरू करा तो इस तरह से वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, इनके बीच में ज़्यादा होल्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साइज में ज़्यादा नहीं होते, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल्स इनके बीच में बैठ जाते हैं जाके। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये आपको पूरी, ये सॉइल जो होती है इसकी क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो होप समझ में आया, जैसे मैंने आपको समझाया, वाटर पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो जो गैप्स होते हैं वो अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, साइज में नहीं, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा पार्टिकल्स के वाटर पार्टिकल्स को ये होल्ड करके रखते हैं। तो इसलिए क्या बोला हमने, इनकी स्ट्रॉन्ग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिस सॉइल इज रिच इन कैल्शियम। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं हमें वो ध्यान रखना। तो पहला है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CaCO3 आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम Mg आपको इसमें मिलेगा, मैग्नीशियम आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, पोटाश KOH जिसको हम बोलते हैं, ये आपको मिलेगा, और लाइम। ठीक है, लाइम भी आपको CaO जो हम बोलते हैं, ये भी आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या क्या मिलता है। आपको आंसर में पूछा सकता है कि ब्लैक सॉइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से मिनरल्स फाउंड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड देन लाइम। ठीक है, चारों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिस इज सूटेबल फॉर कॉटन एंड शुगर केन। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सॉइल होती है किसके लिए सूटेबल होती है, कॉटन और शुगर केन के लिए। इसमें आप कॉटन और शुगर केन इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ये बेसिकली फाइंड कहाँ होती है। तो देखिए, ये ब्लैक सॉइल आपको डार्क ग्रे कलर की दिख रही होगी, मैंने बताया था आपको, ये इंडिया के बीच में आप होती है, यहाँ MP महाराष्ट्र आपके ये हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ यहाँ हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको बेसिकली क्या होता है, बीच का जो प्लेटू होता है, प्लेटू एरियाज है, ठीक है, आपको यहाँ मिलेंगे ये। ठीक है, ब्लैक सॉइल। उसके अलावा भी देखिए आप जगह जगह आपको मिल रहा होगा, यहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, यहाँ भी है, यहाँ है। तो कुछ और एरियाज में होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ भी आपको कहाँ मिलेगी, मिडिल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। मैप्स को आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया। तो ब्लैक सॉइल होप समझ में आई हो। नेक्स्ट हम बात करें रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो देखिए, रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है, नेचुरल सी बात है, कल आपको नाम देके समझ में आ रहा होगा, इसका कलर कैसा होगा, रेड और येलोइश कलर का होगा। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द लो रेनफॉल एट इग्नियस रॉक। मैंने आपको बताया, इग्नियस तीन तरह की रॉक्स होती हैं, एक इग्नियस होती है, एक मेटामॉर्फिक होती है, और एक सेडिमेंट्री होती है। ठीक है, तीन तरह की रॉक्स होती है। इग्नियस रॉक होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लावा, सॉरी, ड्यू टू जो रॉक्स, लावा जो फॉर्म होता है, ठीक है, उस लावा के फॉर्म होने के बाद जब वो क्या होता है, कंसोलिडिफाइड होता है या एक तरीके से ठंडा होता है, तब क्या होती है, इग्नियस रॉक बनती है। अब उन रॉक्स के बहुत सारे लेयर्स बनती जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक होती है, और सिमिलरली इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। ठीक है, रॉक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें हम फिर भी देख लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू लो रेनफॉल एट इग्नियस रॉक। तो बेसिकली जहाँ आपकी इग्नियस रॉक होंगी, मैंने आपको बताया था कि ये सारी सॉइल्स क्या होंगी, माउंटेन से बनती है, रॉक से बनती है। तो जहाँ आपकी इग्नियस रॉक है, जैसे एग्जाम्पल, और यहाँ अगर रेनफॉल क्या है, बहुत लो रेनफॉल है, तो इससे जो सॉइल्स डेवलप होंगी, इससे जो सॉइल डेवलप होगी, वो सॉइल कैसी होगी आपकी, रेड एंड येलो। कैसी होगी वो सॉइल आपकी, रेड एंड येलो। तो आपको ध्यान रखना है। तो जिस तरह की सॉइल्स क्या होंगी, रेड और येलो कलर की होंगी। ठीक है, अच्छा, ये क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, इनमें क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर ये सॉइल है तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे इनके अंदर। ठीक है, पार्टिकल की साइज में छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल इन नेचर होती है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रिस्टल आपको MCQ में पूछा सकता है, तो ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल कैसी होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। साउथ ईस्ट अगर अपन बात करें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो आपके मोस्ट ऑफ दी साउथ ईस्ट और ईस्ट पोर्शन, ये इंडिया का जो ये पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्या मिलती है, रेड और येलो सॉइल मिलती है मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगी, साउथ ईस्ट, तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इस एरिया में, तो मतलब ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एरिया और मोस्ट ऑफ दी ईस्टर्न एरियाज के अंदर। तो इस जगह आपको क्या मिलती है, ये सॉइल फाउंड होती है। ठीक है, दिस सॉइल इज रिच इन आयरन। आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या होता है, हायर अमाउंट पर होता है आयरन। आयरन मतलब Fe। इस Fe के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड। इस Fe के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड। अच्छा, एक और ध्यान रखना, ये वैसे बायो का क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो इस हीमोग्लोबिन के कारण हमारा क्या होता है, ब्लड जो होता है वो कैसे दिखता है, रेड कलर का। और बेसिकली इस हीमोग्लोबिन के अंदर होता क्या एक्चुअल में, Fe ही होता है। तो बेसिकली आपके ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, Fe के कारण।
तो सिमिलरली इस सॉइल के अंदर भी इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स की फॉर्म में Fe प्रेजेंट होता है। क्या होता है, Fe मतलब आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, रेडिश कलर। नेक्स्ट, दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर टी, ठीक है, आपके किसके लिए सूटेबल होती है, टी, चाय जो आप पीते हैं, कॉफ़ी एंड रबर। तो बेसिकली टी, कॉफ़ी और रबर, इन 3 चीज़ के लिए क्या होती है, सूटेबल होती है। आपको क्रॉप्स के भी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि क्रॉप्स के बेसिस पे भी आपसे एमसीक्यू पूछा सकता है कि रबर इज सूटेबल इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो आपको ध्यान रखना है रेड एंड येलो सॉइल। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से आपको रेड एंड येलो सॉइल सेलेक्ट करना है। अब एक बार मैप में देख लेते हैं, तो आपको रेड एंड येलो सॉइल आप देख पा रहे होंगे कहाँ है। तो ये देखिए, हमने बोला था क्या, ईस्ट और वेस्ट ईस्ट। तो देखिए ये ईस्ट एरिया है, तो यहाँ आपको रेड एंड येलो सॉइल दिख पा रही होंगी, ये देखिए ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है रेड एंड येलो। सिमिलरली ये देखिए आपका साउथ ईस्ट एरिया है, यहाँ पर आपको थोड़ी कुछ मिलती है, ये देखिए ये है ना, ये कंप्लीट क्या है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल ऑरेंज कलर की मार्क करी हुई है आपके यहाँ पर। तो आपको मैप भी ध्यान रखना है कि रेड एंड येलो सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, तो मोस्ट ऑफ द ईस्ट के अंदर मिलती है और साउथ ईस्ट एरियाज के अंदर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, रेड एंड येलो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट जो सॉइल है वो क्या है, लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म इन हाई टेम्परेचर, जहाँ आपके टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ आपको ये मिलेगी। तो आप देखिए हाई टेम्परेचर समझ पा रहे होंगे कहाँ होगा, इंडिया के अंदर हाई टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ रहता है, हमारे राजस्थान के एरिया में। कहाँ रहता है, राजस्थान के एरिया में। तो आपको बेसिकली लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलेगी, राजस्थान के एरिया में। एंड हाई रेनफॉल एरियाज, ठीक है। और बेसिकली क्या होगा आपको, सॉरी लेटेराइट मैंने गलत बोल दिया, हाई टेम्परेचर होंगे आपके राजस्थान के एरिया में, नहीं मिलेगी लेटेराइट। लेटेराइट राजस्थान के एरियाज में नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता। तो हाई टेम्परेचर तो है राजस्थान के अंदर, लेकिन रेनफॉल ज़्यादा नहीं है, तो आपको राजस्थान में लेटेराइट नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड हाई रेनफॉल एरियाज कहाँ मिलेगी आपको, जहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और रेनफॉल भी ज़्यादा हो। तो ऐसा एरिया कौन सा भी देखते हैं हम। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट। कहाँ मिलेगा आपको, ये वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन सा है, जैसे कि इंडिया का मैप है, तो ये ईस्ट है, और ये जो गोवा वाली लेन है ये है आपकी वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर भी ज़्यादा होती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, जबकि राजस्थान एरिया में केवल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए राजस्थान में नहीं मिलती। ये कहाँ मिलेगी आपको, वेस्टर्न घाट के एरिया में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और कहाँ मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट एरिया। नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया हमारा इंडिया के अपर पोर्शन में, ठीक है, नॉर्थ और ये ईस्ट, ठीक है। तो इस बेल्ट में भी आपको ये मोस्ट ऑफ दी लेटराइट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल हैविंग मैनी टाइप ऑफ मिनरल्स। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आपको ध्यान रखना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर प्लांटेशन। प्लांटेशन भी बेसिकली टी, रबर, आप यही बोल सकते हैं, टी, रबर, कॉफी, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए सुटेबल होती है। तो लेटराइट सॉइल ध्यान रखना आपको, क्या, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगी, वहाँ आपको ये मिलेगी मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट और नॉर्थन ईस्ट पार्ट के अंदर। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और क्या होती है, प्लांटेशन से सुटेबल होते हैं। तो देखिए अगर हम देखें लेटराइट सॉइल, ये रेड कलर में आपको दिखा रहे हैं, तो ये वेस्टर्न घाट का एरिया दिख रहा है आपको रेड कलर में, पिंकिश कलर में, ठीक है। तो ये लेटराइट है, आपको थोड़ी बहुत यहाँ भी दिखेगी, और ये ईस्ट पार्ट में भी आप देख पाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये देखिए आप राजस्थान के भी, यहाँ क्या है आपके माउंट, वो है आपके जो लेन है हमारी, एक अरावली रेंज है, राजस्थान के अंदर एक अरावली रेंज है। तो इस अरावली रेंज के क्या, इस तरफ तो रेनफॉल कम होता है, टेम्परेचर तो दोनों जगह ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है इधर भी ज़्यादा है, लेकिन इधर रेनफॉल क्या होता है, कम। लेकिन इधर रेनफॉल जो कोटा वाला एरिया है, झालावाड़ वाला एरिया है, इस तरफ रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है। इसलिए आपको देख पा रहे हो यहाँ थोड़े से एरिया में आपको मिल रही है कौन सी सॉइल, यही लेटराइट सॉइल। तो अभी मैंने बताया आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो राजस्थान की देखिए आप इस वाले, ये जो अरावली रेंज है इसके इस तरफ मिल रही है, क्योंकि कोटा वाले एरिया, झालावाड़ का जो एरिया है यहाँ पर कहते हैं रेनफॉल अच्छी होती है और टेम्परेचर ज़्यादा है ही राजस्थान के अंदर। तो ये लेटराइट सॉइल आपको यहाँ मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिड सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म इन हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल एरिया। अब ये देखिए टेम्परेचर ज़्यादा और लो रेनफॉल एरिया, तो ये कौन सा एरिया गया, राजस्थान का, ठीक है। इंडिया के मैप के अंदर जो राजस्थान वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल क्या है, कम, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी सॉइल मिलेगी, एरिड सॉइल। कौन सा मिलेगी, एरिड सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, तो देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर क्या है, हमारे वही राजस्थान लाई करता है। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर वो क्या मिलेगी, ये सॉइल मिलेगी, ठीक है। दिस सॉइल इज कल्टिवेबल, ठीक है। इस सॉइल में हम कल्टिवेशन कर सकते हैं, लेकिन विथ अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम। मतलब आपको इरीगेशन मतलब वाटर अमाउंट चाहिए, क्यों, क्योंकि राजस्थान के अंदर रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपको प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम है आपके पास, तो आप इस तरह की सॉइल में क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। दिस इज सैंडी एंड सलाइन टाइप, ठीक है। सैंडी मतलब एक तरीके से कोर्स नेचर की होती है, और सलाइन मतलब क्या होगी, मतलब इसमें सैलिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब नमक का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सैलिनिटी मतलब नमक का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह की सॉइल क्या होती है, सैंडी और सैलिनिटी फॉर्म के अंदर मिलती है। कल्टिवेबल है, कल्टिवेशन किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम के साथ, ठीक है। हम मैप में भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देख लिया आप एरिड सॉइल, ये देखिए आप, ठीक है, यही है, मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या है, हमारे माउंटेन रेंज है,
तरह से कौन सी, अरावली, तो अरावली के इस तरफ रेनफॉल अच्छी होती है, ठीक है, अरावली के इस तरफ क्या होती है, ये देखिए आप, यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर तो कौन सी मिल रही है हमें, लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेकिन अरावली के इस तरफ क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन रेनफॉल क्या है, कम है, इसलिए कौन सी सॉइल मिल रही है हमें यहाँ पर, एरिड सॉइल, ये देख पा रहे होंगे आप, ये एरिड सॉइल, ठीक है, ये राजस्थान का एरिया है, कुछ ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, एरिड सॉइल, ठीक है। तो होप एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल सब समझ में आए। ये मैप में मैंने अपना शो किया हुआ है, सारी सॉइल जितनी भी सॉइल्स हैं हमने सारी कंप्लीटली यहाँ पर शो करी हुई है, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो एंड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, सारे सॉइल्स को आपको मैप के बेस पर भी याद रखना है, क्योंकि मैप बेस्ड भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकायदा बोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है अपने उसमें सर्कुलर के अंदर कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैप ध्यान रखना है, एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखना है कि कौन सी सॉइल किस एरिया में मिलेगी और कौन सी सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल फाउंड होता है और कौन सी सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।